कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। दीनों दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एफजन चैनल के नाज़रीन, प्लांटेशन और हमारे अतराफ़ के माहौल पर बहुत सारी बातें की और अब पहुँच चुके हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। 19वीं सदी में ये चीज़ बड़ी ज़ोर पकड़ती गई। वैसे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये 17वीं और 18वीं सदी में ही आ चुका था और ग्लोबली इस पर काम करना तो कई कंट्रीज़ ने शुरू कर चुका था। 19वीं सदी में मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन इस टॉपिक को काफ़ी सीरियस लिया गया और हमारे मुल्क की आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस के बाद से यानी 1947 के बाद से हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर काफ़ी तवज्जो दी। याद रहे, जिस मुल्क में प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उसकी इकोनॉमिकल वेल्थ और ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी और उसका ग्रोथ अपने आप में कमाल होगा। लेकिन हमारा मकसद इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पीछे होने वाले डिफॉरेस्टेशन को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आज के एपिसोड में बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तो हम इस चीज़ को आपको दिखाते हैं कि इंडिया टुडे का ये डेटा आपको बताता है कि डिप्लीटिंग फॉरेस्ट की लेयर में अगर देखा जाए तो पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे स्टेट्स ये डिप्लीटिंग फॉरेस्ट यानी पिछले 15 सालों में यहाँ बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज़ कायम की गई, जिसके नतीजे में 3 लाख हेक्टर तक के फॉरेस्ट यहाँ से ख़त्म किए गए और यहाँ पर कोल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और पेपर इंडस्ट्रीज़ बड़ी तादाद में कायम की गई और साथ ही साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज़ बनाई गई। इन ऑयल रिफाइनरीज़ के कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े हिस्से ऑक्यूपाई किए गए, बड़े बड़े हिस्सों को जो है वो अपने जद में लिया गया, जिसके नतीजे में लाखों हेक्टर के पेड़ यहाँ काटे गए। अब जाहिर है पार्ट है डेवलपमेंट का और इस डेवलपमेंट के लिए हमने कितने सारे पेड़ों का बलिदान, कितने सारे पेड़ों की कुर्बानियाँ हमने दी। इसी तरह से बात की जाए तो हमारे पुराने मैप्स की, तो हमारे मैप्स में हमें ये दिखता था कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ ये इंसानी आबादी के करीब में नहीं हुआ करती थी। ये इंडस्ट्रीज़ हमेशा दूर किसी जंगल में या किसी जो है वो नदी या समंदर के किनारे हुआ करती थी, जिससे एक फ़ायदा ये भी होता था कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री से निकलने वाले पोल्यूशन का शिकार नहीं होते, चाहे वो किसी भी तरह का पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो या फिर वाटर पोल्यूशन हो। इस पोल्यूशन से उन इंसानों की हिफाजत करना ये मकसद होता था। लेकिन चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड है और इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अब रेसिडेंशियल एरियाज़ में ही कुछ लगकर कमर्शियल एरियाज़ बनाए जाते हैं, जहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ यानी कारखाने, सनातें और इस तरह की दीगर चीज़ें कायम कर दी जाती हैं, जिसके नतीजे में यहाँ से निकलने वाला गंदा धुआं, यहाँ से निकलने वाला गंदा पानी और साथ ही साथ इसके पानी से होने वाला सॉइल कोरोजन ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते चले जाता है। अब अगर बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की तो 8 वो बड़े रीज़न जिसके वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी हाँ, हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर अलग अलग किस्म की रेत, अलग अलग किस्म की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कहीं लाल मिट्टी है तो कहीं रेतीली मिट्टी है, कहीं पीली मिट्टी है, कहीं पहाड़ी मिट्टी है। इन मिट्टियों की खुसूसियात भी अलग है, इन मिट्टियों का तर्ज भी अलग है, इन मिट्टियों का इस्तेमाल भी अलग है। लेकिन बड़ी तादाद में सॉइल पोल्यूशन की वजह से इस तरह की मिट्टियों में भी कोरोजन यानी जंग लग जाना या इन मिट्टी में मौजूद फास्फोरस और दीगर मादनियात का ख़त्म हो जाना ये अब बहुत आम हो चुका है, चूँकि अब इन मिट्टियों में सॉइल पोल्यूशन के असरात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ वो मिट्टियाँ
जो समंदर के किनारे पे पाई जाती है, समंदर में से निकाली जाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेत, जो कि डीप सी यानी समंदर के गहराइयों से निकाली जाती है, ये रेत भी अब कम से कम होती चली जाती है, या फिर वाटर पोल्यूशन की वजह से इन रेत में भी जो है उस तरह के जो है वो मिनरल्स अब मौजूद नहीं है। अब अगर बात चली है सॉइल पोल्यूशन की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होने वाले एयर पोल्यूशन पर भी बात कर लेते हैं। अब इस एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो यही कारखाने, यही इंडस्ट्रीज़ हैं। जी हाँ, इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह बनी कि बड़ी तादाद में पेड़ पौधों को ख़त्म करके अपने अतराफ़ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को बढ़ा देना। जब कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होगी तो इसको एब्जॉर्ब करने वाले, इसको जज्ब करने वाले पेड़ों की तादाद भी हमें ज़्यादा चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कारखानों से निकलने वाले धुएं जो कि ऊपर की तरफ छोड़े जाते हैं, ये हमारे अतराफ़ में, हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं। ये पेड़ पौधों में जज्ब होने के बजाय हमारे अतराफ़ में होते हैं, या इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि हमारे पेड़ पौधे इसको जज्ब नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की ज़्यादती की वजह से भी ये बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है। बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर पर, जिसकी वजह से मुल्क में बहुत बड़े बड़े मामलात हुए। जैसे एक केस जो 1984 में हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। यकीन करें कि बहुत बड़ा वक्त था कि जब वहाँ के सिविलियंस, वहाँ के शहरियों को इसका ठीक ठाक खामियाजा भुगतना पड़ा था। इसी तरह से तमिलनाडु, केरला, कोलकाता, हावड़ा और दीगर ईस्ट इंडिया की सिटीज़ में भी अलग अलग इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुए, जिस डिज़ास्टर में कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी और कई लोग इससे मुतासिर हुए। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि अनप्लैन्ड वर्किंग। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा कि इस तरह के अनप्लैन्ड वर्किंग या इमेच्योर वर्किंग ना हो, जिसका नुकसान वहाँ के लोगों को उठाना पड़े। एयर पोल्यूशन की बात करें, सॉइल पोल्यूशन की बात करें, या फिर बात करें हमारे यहाँ के वाटर पोल्यूशन की, तमाम में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा मौजू बन चुका है। इसमें हमें कई बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि हमें कसरत से यानी रेगुलरली प्लांटेशन पर फोकस करना चाहिए। जी हाँ, इन दिनों सीज़न भी है और दावत इस्लामी इंडिया ने नारा भी दिया है, पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है इंशाअल्लाह करीम। याद रखिए, किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ से बचिए। हमने कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इनकार नहीं किया। हम खुद चाहते हैं कि हमारे मुल्क की तरक्की हो और इंडस्ट्रीज और बढ़ें, लेकिन हम इस चीज़ को भी पसंद नहीं करते हैं कि हमारे मुल्क से प्लांटेशन यानी पेड़ पौधों की कसरत है ये ख़त्म होती चली जाए और इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाए। तो हम इस पर फोकस करें कि आबादी वाले इलाकों से दूर ही इंडस्ट्रीज़ कायम की जाएं, और जहां भी इंडस्ट्रीज़ कायम की जाएं वहाँ अतराफ़ में बड़ी तादाद में प्लांटेशन भी मौजूद हों। और याद रखिए कि अपने शहरों से भी प्लांटेशन को ख़त्म ना होने दें, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का इलाज है एफॉरेस्टेशन, यानी कि बड़ी तादाद में पेड़ पौधे लगाएं। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हमारे अतराफ़ में ज़्यादा होंगे, उतनी साफ़ सुथरी हवा और उतना हेल्दी नेचर हम पाएंगे। तो नाजरीन, इसके बाद वाले एपिसोड में बात करेंगे लेट्स प्लांटेशन बिगिन, यानी अब शुरू करते हैं प्लांटेशन, और क्या हम प्लांटेशन के बेनिफिट्स पाएंगे और किस तरह से हम इन तमाम पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जानिएगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका नाम होगा लेट्स प्लांटेशन बिगिन। जब तक के लिए आप तमाम भी FJN चैनल को देखते रहिए और दूसरों को दिखाते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी, दीनो दुनिया के फवायद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी।